फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा, जो कि पहले ट्रेंडिंग प्रदेश था। आपको पता है कि जेपीसी पीटी 2021 के लिए हम लोग पेपर 1 के प्रैक्टिस सेट्स देख रहे थे। सेट 1 हिस्ट्री के लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए ये सेट 2 है। इसमें भी हम लोग 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, 26 से ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। सूची 1 में क्या है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी पश्चिमी सीमा। और सूची 2 में दिया हुआ है माडा जम्मू, दैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सुत्का गंडोर बलूचिस्तान। मैंने कल भी आपको बताया था इसकी चौहद्दी इस तरह से है। ये यहाँ पर हो गया माडा जो कि जम्मू कश्मीर का है, यहाँ पर हो गया दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ये जम्मू कश्मीर। सबसे ईस्ट पॉइंट जो है ये है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। हिंडन नदी, ये हो गया चेनाब नदी, और ये परवरा नदी, और ये जो है ये है सुत्का गेंडर, ठीक है, जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। तो ये जो एरिया है मैंने बताया था कि ये 1400 किलोमीटर है और ये जो है 1600 किलोमीटर है। ओके, तो यहाँ पर मैच करना है। उत्तरी सीमा के लिए हो जाएगा माडा 1, दक्षिणी सीमा सबसे जो सदर्न पॉइंट है वो है दैमाबाद, मतलब कि 2 सही है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुत्का गंडर, मतलब 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य ये समतुल्य चित्रांकन मिलता है? देखिए, मोहनजोदाड़ो में एक मोहर मिली है। उस मोहर में क्या है कि 3 सिंह, एक व्यक्ति का उसमें चित्रण है, उसमें 3 सिंह है। और राइट साइड जो है ये भी याद करना है, राइट लेफ्ट में क्या है, राइट साइड हाथी है और बाघ है, और लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में भैंसा है और गेंडा है। ठीक है, और नीचे की तरफ 2 हिरन है। तो इसे जो है आदि शिव पशुपति महादेव के नाम से जाना गया है। और यदि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में इस चित्रण को तांत्रिक के नाम से भी बताया गया है। तो तांत्रिक या फिर आदि शिव या फिर पशुपति महादेव, ये सारे नाम आपको याद करने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, रोपड़ जो है ये पंजाब में है, बनावली जो है ये कहाँ है, हरियाणा में है, और लोथल जो है ये है अहमदाबाद मतलब गुजरात में। ठीक है, ये भोगवा नदी, ओके, ये इसका नदी भी याद रखना है, भोगवा नदी। कालीबंगा का घग्गर हो गया, रोपड़ सतलज हो गया। रोपड़ इंपॉर्टेंट है, रोपड़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद भारत में खोजा गया ये पहला साइट था। 1950 में जेपी जोशी ने इसे खोजा था। ओके, और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की थी। आप लोग बुक पढ़ते होंगे तो 2 अलग अलग नाम कभी कभी मिलते होंगे, एक बुक में कोई और नाम, दूसरे बुक में कोई और नाम, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाते होंगे। तो एक जो है खोजकर्ता का नाम रहता है और एक जो है खननकर्ता का नाम रहता है, कहीं कहीं दोनों ही सेम होता है। ओके, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लोथल। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका मतलब ही होता है, ये जो नाम है मोहनजोदड़ो, इसका मतलब ही होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। यहाँ पर गली पाई गई है जिसमें मृतकों की लाइन सी बिछाई गई थी, मतलब लगी हुई थी। तो ऑप्शन डी मृतकों का टीला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। मैंने आपको कल डिटेल में बताया था कि स्टार्टिंग में 1921 में जब पहला साइट का एग्जीबिशन हुआ था, मतलब हड़प्पा का, तो वो तो सिंधु नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे था। उसके बाद मोहनजोदड़ो मिला, फिर जितने भी साइट्स पाए गए तो ये देखा गया कि लगभग सभी के सभी साइट जो हैं वो सिंधु नदी के किनारे हैं। तो इसलिए क्या किया गया कि इस सभ्यता का नाम जो है सिंधु नदी के नाम पर रख दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सैंधो सभ्यता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये फिर देखा गया कि सिर्फ सिंधु नदी नहीं है, बहुत सारी नदियां हैं जिसके किनारे इस सभ्यता के साक्ष्य
इस सभ्यता के साइट्स प्राप्त हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा साइट्स जो हैं ये सरस्वती नदी और दृष्टदती नदी, ठीक है। तो इन नदी के किनारे इसके साइट मिले हैं। तो अब इस हिसाब से तो सरस्वती नदी घाटी हो जाना चाहिए था। तो फिर बाद में कोई और नदी के किनारे ज़्यादा साइट अगर पाए जाते हैं तो फिर उस नदी पर नाम रखा जाएगा। तो इसलिए फाइनली क्या किया गया कि इसका जो नाम है उस साइट पर रखा गया जो सबसे पहले प्राप्त हुआ था, जिसके सबसे पहले खोजा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया, लेकिन सबसे पहले ही नाम जो है इसका सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता रखा गया था। 1924 में सर जॉन मार्शल ने 1924 में लंदन में इसको डिक्लेयर किया था। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। देखिए, शेर का तो साक्ष्य मिला ही नहीं है, कहीं पर इसका चित्रण नहीं है। टाइगर लायन में अंतर होता है, बाघ का चित्रण मिला है। ओके, अभी मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो में जो मोहर मिला है जिसको पशुपति महादेव के नाम से जाना गया है, तो उसमें जो है राइट साइड हाथी और बाघ है। तो टाइगर के साक्ष्य मिले हैं लेकिन शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। घोड़ा के बारे में ये बताया गया है कि ये जो है मैंने बताया था कि लोथल में जो है मिट्टी की मूर्ति पाई गई है घोड़ा का। और गुजरात में जो सुर्ख उड़ता है तो यहाँ पर कंकाल पाया गया, अवशेष पाया गया है, तो ये घोड़ा का हो गया। लेकिन फिर भी ये माना गया है कि घोड़ा से जो है हड़प्पा कालीन के लोग परिचित नहीं थे। बैल का सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है, बैल का जो है मोहर पर सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है, हाथी का भी हुआ है। तो इसमें शेर को छोड़ के बाकी सभी का चित्रण हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है बैल का चित्रण हुआ है। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि बैल की पूजा भी की जाती थी उस समय। ओके, तो एक श्रृंगी पशु या फिर कुबड़ वाले बैल भी आप कह सकते हैं। तो बैल का सबसे ज़्यादा मोहर पाया गया, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, उत्तराखंड के लोअर डिवीज़न क्लर्क में ये पूछा गया था। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको तो एक ही ऑप्शन चूज़ करना होगा, बाकी 3 एलिमिनेट करने होंगे। तो उस केस में आपको ये ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए। लेकिन ऐसा रहेगा नहीं क्योंकि ये चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन अगर आ जाता है तो ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है, रावी नदी के लेफ़्ट बैंक में। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना डिस्ट्रिक्ट के सिंधु नदी के राइट बैंक में है। लोथल जो है ये गुजरात में है, भारत के गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे है, अहमदाबाद। ओके, तो लोथल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लोथल जो है यहाँ पर बंदरगाह भी था। मैंने बताया था कि लोथल एक हो गया, लोथल एक बालाकोट और एक सुतका गंडर, ये 3 जगह जो है बंदरगाह पाया गया है। लेकिन अगर जब भी बंदरगाह का सवाल आएगा तो आप लोथल के साथ जाएंगे। ओके, क्योंकि लोथल में सबसे ज़्यादा पाया गया है और एक दिखता है कि ये स्पेसिफिक कार्य जो है लोथल में ही हो रहा था। तो लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा, 1921 में हड़प्पा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, चांदी की बात की जाए तो चांदी जो है एक तो चानू दड़ो है। यहाँ पर क्या है कि चांदी का एक घड़ा पाया गया है, इसमें कपड़ा लपेटा हुआ था, चिपका हुआ था। फिर हरियाणा में एक कुनाल नाम का साइट है, तो वहाँ पर जो है भी चांदी के साक्ष्य प्राप्त हुए अच्छे खासे, और चांदी का मुकुट पाया गया है। तो इस तरह से चांदी के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा में, और इसी कारण हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हड़प्पा संस्कृति में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है।
नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती होगी। जैसे कि हड़प्पा में एक मुहर पाया गया, उसमें एक चित्रण है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि जो स्त्री है उसको प्रकृति की भी देवी माना गया है। ओके, मोहनजोदड़ो में एक मुहर पाया गया है, उसमें एक चित्रण है। उस चित्रण में क्या है कि स्त्री के माथे पर पक्षी जो है वो पंख फैलाए हुए हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि स्त्री को पक्षीगण की भी देवी माना गया है। तो मातृशक्ति जो है ये हावी था और मातृ देवी की उपासना भी की जाती थी। ऑप्शन सी भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो है लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत हो जाएगा। जब आप वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो 1500 से 600 तक जो है वैदिक पीरियड पढ़ा जाता है। इसमें से जो प्री वैदिक पीरियड है 1500 से 1000, यहाँ तक तो लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे ही 1000 BC हम लोग क्रॉस करते हैं तो लोहे का ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 1000 BC में लोहे की खोज होती है। ओके, तब तक लोहे से लोग परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानगर पाया गया है। स्नानगर ये जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ग्रेट बाथ, इसका अगर डायमेंशन देखा जाए तो कंप्लीट मतलब जल कुंड वगैरह जो भी है उसको मिला के देखा जाए तो ये जो है 55 और 33 ये इसका डायमेंशन है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये इस तरफ सीढ़ियाँ थी, नॉर्थ साउथ में सीढ़ियाँ थी, और इधर जो है एक नाला टाइप का बना हुआ था पाइप जैसा, जिससे जो गंदे पानी है उसको निकाला जाता था। ओके, तो मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। मैंने बताया था ऊपर जो है सबसे नदन पॉइंट जो है वो मांडा है, और ये कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के किनारे, ये चेनाब में, ऑप्शन ए चेनाब के किनारे, ऑप्शन ए चेनाब इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। ये इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत में खोजा गया पहला जो हड़प्पाकालीन साइट था वो रोपड़ था, और ये जो है सतलज नदी के किनारे था। ऑप्शन बी सतलज इसका सही आंसर हो जाएगा। 1950 में जो है जेपी जोशी ने इसे खोजा था, और इस साइट के उत्खननकर्ता जो थे वो कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा, रोपड़। ओके, यहाँ पर जो है कुत्ते के साथ दफनाए गए शव का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ये धौलावीरा में। धौलावीरा जो है ये गुजरात के कच्छ में स्थित है, और यहाँ पर एक रिजर्वायर का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए धौलावीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक धौलावीरा और राखीगढ़ी, इसमें जो है लोग कंफ्यूज करते हैं राखीगढ़ी कि भारत में सबसे बड़ा साइट कौन सा है। बहुत सारे पुस्तक में आप देखें कि राखीगढ़ी को सबसे बड़ा साइट बताया गया है, उसके बाद बहुत सारे पुस्तक में आप ये देखें कि धौलावीरा को सबसे बड़ा साइट बताया गया है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, और इसी कारण से ये जो है एग्जामिनेशन में नहीं आता। अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता भी है तो ये दोनों ऑप्शन आपको साथ में नहीं मिलेंगे, या तो राखीगढ़ी मिलेगा या तो फिर धौलावीरा मिलेगा। ओके, तो धौलावीरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो जो मिट्टी के बर्तन उसको पहले पकाया जाता था, उसमें बालू का लेप लगाया जाता था जिसको हम लोग मृद भांड बोलते थे, टेराकोटा, फिर उसको लाल रंग दिया जाता था और नीचे की तरफ काले रंग से भी रंगा जाता था। तो लाल रंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए लाल। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता को जिस युग में रखा गया है उसको आद्य ऐतिहासिक या फिर प्राक ऐतिहासिक, ये का है, गा नहीं। ओके, इसको प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड भी बोलते हैं। ये ऐसा काल है जिसमें लेखन के साक्ष्य तो अवेलेबल हैं, लेकिन हमने उसे अभी तक पढ़ नहीं पाया है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, उससे किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है। ओके, तो ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है, या फिर आद्य ऐतिहासिक, या फिर प्राक ऐतिहासिक। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो कुओं के अवशेष जो हैं वो मोहनजोदड़ो के घरों में मिले हैं।
इसमें एक घर का मैं आपको नमूना दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये मेन सड़क हो गया, इसके बाद ये हो गया छोटी सड़क, फिर यहाँ से एक छोटी सी गली जाती है और इसके जो है दोनों तरफ घर पाए जाते हैं। इस तरह का साक्ष्य मिला है। तो ये जो एक घर है, ये एक घर है, यहाँ पर इसको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है एक घर हो गया, ठीक है, ये दरवाज़ा हो गया, इसमें गेट होता नहीं था, बाहर की ओर इस तरह से दीवार होता था, फिर अंदर की ओर ये जो गैप होता है जाने के लिए रास्ता होता था। यहाँ पर बाथरूम भी है, नहाने के लिए भी है, कुआं है, किचन है, और यहाँ से एक नाला होता है जो कि यहाँ से एक छोटा सा नाला और फिर ये बड़े नाले में कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है और इस तरह से ये घर का सिस्टम है, पूरी तरह से ग्रिड सिस्टम है। ओके, तो मोहनजोदड़ो में जो है घरों में, मोहनजोदड़ो के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है। स्टार्टिंग वाले जो दो हैं, मतलब कि दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, इन्होंने हड़प्पा को खोजा था, इन्होंने मोहनजोदड़ो को खोजा था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जो है ये गुजरात आप कह लीजिए, अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं है तो सौराष्ट्र, तो गुजरात या फिर सौराष्ट्र कह सकते हैं। काठियावाड़ में स्थित है। और रंगपुर के बारे में एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सौराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, ये इनके प्रभारी थे। 1921 में हड़प्पा को खोजा गया, 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा गया और फाइनली 1924 में लंदन में इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि भारत में एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी सभ्यता की खोज हुई है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो ये जो है ऑप्शन सी बैल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मुहर यहाँ पर मिले हैं वही मुहर मेसोपोटामिया में मिले हैं और इनमें बैल के जो है सबसे ज़्यादा चित्रण पाए गए हैं। तो ऑप्शन सी बैल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। देखिए, यज्ञ प्रणाली के लिए यज्ञ कुंड चाहिए, उसके साक्ष्य मिले हैं, उसके साक्ष्य जो है मिले हैं। लोथल में मिला है, कालीबंगा में भी मिला है, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे, इसके साक्ष्य ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। ऐसे बहुत सारी मुहर या फिर स्टेचू की आप बात कर लीजिए, ये प्राप्त हुआ है जिसमें चित्रण है मातृशक्ति के साक्ष्य का। जैसे मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा में जो है एक मुहर मिला है, इसमें क्या चित्राया गया है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो में एक मुहर है, उसमें स्त्री के सर पर पक्षी जो है पंख फैलाए हुए, जिससे पता चलता है कि ये पक्षी गण की भी देवी हैं, प्रकृति की भी देवी हैं। हड़प्पा के जो मुहर है उससे पता चलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मातृशक्ति में ये विश्वास करते थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था बंदरगाह की, जब मैं बात कर रहा था कि सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, ठीक है, ये जो है यहाँ पर बंदरगाह पाए गए थे। मैंने शायद सुद का जेंडर बोला था ना, तो यहाँ पर जो है बंदरगाह पाए गए हैं और ये जो है ये समुद्र के किनारे स्थित था। लेकिन कोट डीजी जो है ये सुरकोटदा में बंदरगाह नहीं था, बंदरगाह सुद का गेंडोर में था, लेकिन ये सभी समुद्र के किनारे थे। और कोट डीजी जो है ये समुद्र के किनारे नहीं था। तो कोट डीजी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। यहाँ पर देखिए छोटा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे एक है ग्रेट बाथ और दूसरा है यहाँ का अन्नागार, ठीक है, मैं मोहनजोदड़ो की बात कर रहा हूँ। तो ग्रेट बाथ का जो डायमेंशन है ये 55 और 33 मीटर है। अन्नागार का जो डायमेंशन है ये जो है 45 इंटू 15, कहीं कहीं आप देखेंगे 22।
तो ये मान लीजिए आप 45 इंटू 15, तो कहीं से भी जो है नहीं लगता है कि अन्नागार बड़ा इमारत होगा। ग्रेट बाथ इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग ग्रेट बाथ जो है बड़ा इमारत है, लेकिन ये जो डायमेंशन है इसमें जो जल कुंड है वो भी शामिल है। तो सिर्फ स्नानागार की बात की जाए तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो 11.72 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है अन्नागार सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अन्नागार जो है सबसे बड़ा इमारत है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये जो है 25 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा हड़प्पा सभ्यता के लिए। नेक्स्ट में अगर कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो उसको करवा दिया जाएगा, अदरवाइज़ वैदिक पीरियड के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से सेट 3, सेट 4 और लगातार हम लोग हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे सेट वाइज। ओके, पेपर 1 का ये है हिस्ट्री। फिर पॉलिटी के भी चैप्टर्स जो है अल्टरनेटिव वे में, पॉलिटी और ज्योग्राफी के भी चैप्टर्स और अल्टरनेटिव वे में स्टार्ट कर दिए जाएंगे। पेपर 2 का जो है झारखंड वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो पीडीएफ फाइल या फिर किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है टेलीग्राम या फिर फेसबुक से जुड़ सकते हैं। ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप जेपीएससी के एस्पायरेंट हैं। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। धन्यवाद।